नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार कर्नाटका से बात हम आज सरोकार में करेंगे राजनीति में नागरिक समाज के पहल की। क्या एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए ये जरूरी है कि सिविल सोसाइटी की राजनीति में भागीदारी बढ़े? क्यों आखिर उदासीन हो चला मध्य वर्ग आज राजनीति में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है? क्या ये नेताओं की नाकामी है या फिर समाज में जागरूकता बढ़ी है? और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नाटका में यानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मौजूद हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजीव गौड़ा हैं। राजीव, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। अनवर मणिपड्डी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आप कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ सुजाता पुराणिक हैं जो कि बीपैक की मेंबर हैं और इसके अलावा वो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम करती रहती हैं। आईटी सेक्टर में भी आपकी जबरदस्त पहल है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरिता राय हैं जिनके कॉलम्स आप लगातार पढ़ते रहते होंगे। और हमारे साथ हैं त्रिलोचन शास्त्री जी जो कि IIM बैंगलोर में प्रोफेसर हैं। आप सभी से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं किरण मजूमदार शॉ जो कि बीपैक की पहल करने वाली एक खास पर्सनालिटी हैं। उनसे कुछ देर पहले जब हमने बातचीत की इस पूरे कॉन्सेप्ट की कि आखिर राजनीति में नागरिक समाज के पहल की जरूरत क्या है, आखिर बीपैक का कॉन्सेप्ट क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहती हैं। हमारे साथ बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका किरण हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बीपैक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है और इसके चार्टर क्या है? So BPAC is a Bangalore Political Action Committee और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिटीजन्स मूवमेंट है जिससे हम बेटर गवर्नेंस लाना चाहते हैं। वी वांट टू एंगेज विद द पॉलिटिकल सिस्टम क्योंकि हमारा ये कहने का है कि सिटीजन्स डोंट एंगेज विद द पॉलिटिकल सिस्टम और इसी वजह से देयर इज सो मच एपैथी कि मोस्ट सिटीजन्स डोंट वोट। सिटीजन्स समझते हैं कि हमारे वोट करने से कुछ नहीं होने वाला है, बट वी आर ट्राइंग टू टेल देम दैट योर वोट डज काउंट। यू मस्ट एंगेज विद द पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज पॉलिटिक्स विल नेवर इंप्रूव अनलेस सिटीजन्स डिमांड बेटर पॉलिटिक्स। सिटीजन्स को ज्यादा अवेयर करने के लिए आप लोग की तरफ से क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? So the first thing starts with how do you create a voter drive amongst the urban educated middle class. ये जो urban educated middle class जो है, they represent a very large part of the population in Bangalore. You know, Bangalore is a very urban middle class city. लेकिन अगर आप देखा जाए कि कितने लोग वोट करते हैं ये urban middle class educated segment में, बहुत कम है। Out of the 30% that represent the 18 to 30 year olds in this very segment, less than 5% vote. तो हमारा कहने का है कि let us create an awareness that your vote counts and if you can actually move that needle from 5% to even 15%, ये बड़ा swing factor हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके अवेयरनेस का कुछ असर होगा और क्या आपसे लोग जुड़ भी रहे हैं? बहुत असर हुआ है क्योंकि 2 महीने में we have been able to enroll 600,000 new voter registrations. ये बहुत ही impressive number है और अगर ये लोग वोट करेंगे तो ये बड़ा असर होगा in terms of the outcome. लेकिन आप पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरवेंशन क्यों चाहते हैं? क्योंकि the political system is not working. The political system is disengaged with citizens' needs. The political system is not focusing on good governance, on good delivery. उसीलिए तो अगर आप देखेंगे बैंगलोर की स्थिति कैसी है अभी, रोड्स कितने बुरे हैं, हमारा गार्बेज क्राइसिस कितना सीरियस है और ये सब प्रॉब्लम्स के वजह से हमने ये बीपैक शुरू किया है बिकॉज वी हैव टू गेट बेटर गवर्नेंस एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड मोस्ट ऑफ ऑल बेटर ट्रांसपेरेंसी। तो ये सब करने के लिए वी नीड अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे कि अगर आप देखा जाए आवर मेयोरल सिस्टम,
हमारा mayoral system today is very flawed because the mayor has a 1-year term, is nothing but the stooge of a political party, is a figurehead, has no role to play. If you want to empower an individual to take and be held responsible for the governance of a city like Bangalore, then you have to empower him or her. तो हमारा ये कहने का है कि ये मेयर्स टर्म जो है, it should be at least a 5-year term and preferably be an elected person from the people. जी, ये बीजेपी ने 2008 में ये प्रॉमिस भी किया था कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होगा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन की व्यवस्था करने की बात कही थी, बीपीओज इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात कही थी और रिलैक्सिंग फ्रॉम लैंड प्रोमिसेस की भी बात कही थी। ये जो सारे कंसर्न्स हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पूरा हो पाया? आपको क्या इसकी वजह लगती है? क्योंकि citizens are not connected. You make a policy announcement, it's a unilateral kind of announcement, nobody is held accountable, citizens don't care. तो हमारा ये कहने का है कि citizens, it is about you. You must ask questions. You must engage with the political system. And if it is good for you, then make sure that they deliver on it. तो आपको लगता है कि आप लोगों के इनिशिएटिव से इस तरह की कोई चेंजेस आने की संभावना बन रही है? और अगर ये बन रही है, तो आप किस तरह की गवर्नमेंट की उम्मीद इस बार कर रहे हैं? We want a better government that basically focuses on all these key issues. हमने ये हमारा चार्टर में we have identified 10 things. First is of course this, we want to disconnect policy with administration. All our government structure right now clubs it together. That's why there is no accountability. The second thing is, how do we create a safer city? बैंगलोर में बहुत ही क्रिमिनल क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है अभी, तो हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन? थर्ड इज वी वांटेड टू बी अ सेफ सिटी फॉर वुमेन. हाउ डज दिस बिकम अ वुमेन सिटी? क्योंकि हमने अभी देखा है कि देश भर वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. women are not being treated as equal citizens. So we want Bangalore at least to be a city where women are empowered, women are safe, and we want it to be a women-led city where women are catalyzing change. और काफी हो रहा है यहाँ, because a lot of women engaged with a number of important initiatives. Then we want it to be a garbage-free city. तो ये कैसा करना चाहिए? So we want the government, we have a lot of ideas. We want a waste management authority. अभी JDS के मैनिफेस्टो में उन्होंने इस विषय पे अच्छा पॉलिसी, मैनिफेस्टो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया है. आपने अभी बोला है कि the BJP itself had talked about an elected mayor. ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज नहीं, लेकिन ये बातें तो प्रॉमिस के तौर पे आती हैं और चली जाती हैं, पूरी हो नहीं पाती हैं. So आप लोग पूरा करने के लिए क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि क्या आप लोग अगर इसको लेकर इतने सिंसियर हैं, तो क्यों नहीं अपना कैंडिडेट इलेक्शंस में उतारते हैं? No, we have to be apolitical. The moment you become political, you become ineffective because you don't have the right to question. तो हमारा कहने का ये है कि BPAC has to be apolitical. We have to be a political action committee for which you have to be very agnostic in terms of political parties and political philosophies. You just want to engage with every political party, every political candidate and make sure they deliver. तो ये हमारा कहने का है. And our rule is that you can join BPAC, but the moment you enter into politics, you have to step down from BPAC. हमारे काफी members थे जो as soon as they became political in terms of standing for elections, they had to step नहीं, down. लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करके तो आप पॉलिटिक्स में कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें इन्वॉल्व न हो. तो इन्वॉल्व होने के लिए तो जरूरी है कि आप उसका हिस्सा बने. और दूसरी बात ये कि आपका जो फोकस है वो केवल शहर तक सीमित है. आप पूरे कर्नाटका को, उसके ग्रामीण इलाके को लेके क्यों नहीं? क्योंकि हम सिर्फ बैंगलोर को अच्छी तरह जानते हैं. And Bangalore today accounts for 60% of Karnataka's GDP and 20% of Karnataka's population. It's a very important urban center for Karnataka. We want to make sure that investing in Bangalore, developing Bangalore benefits the whole of Karnataka. तो हम इसी पे हम concentrate करेंगे. So that is our strategy. And as far as making sure that we get the people to deliver, we are going to work this. We are not here for 1 year.
हम लोग 10-15 साल के लिए वी आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, बिकॉज वी फील वी नीड टू ब्रिंग अबाउट सिस्टेमिक चेंज. People have to finally play a very important political role where we groom people how to understand. वो सब हम करेंगे. We will incubate political leaders. We will incubate political thinking. So we will run a number of workshops. We are going to create youth for BPAC, women for BPAC, even children for BPAC. We want to start from school. तो आप सिस्टम में सुधार करने के लिए लोगों के इनिशिएटिव चाहते हैं और अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसमें सफल हो और कर्नाटका का, बेंगलोर का और देश का भला हो. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सुजाता जी, जो किरण मजूमदार से मैंने सवाल नहीं पूछा वो आपसे पूछना चाहती हूँ. 2006 के बाद से नागरिक समाज का यानी सिविल सोसाइटी का कर्नाटका में एक तरह से उभार आया और बहुत तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय हो गए. कम से कम 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने अभी पढ़े. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो कि एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, आई पेड ब्राइव जो कि एक तरह से करप्शन को लेकर अवेयरनेस जगा रहा है, मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी MYRADA जो कि महिलाओं के अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा अशोका ट्रस्ट है जो कि एनवायरनमेंट के सिलसिले में काम कर रहा है. और अब आप लोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो उसको कहां तक आप आगे बढ़ा सकते हैं? क्या इसका खर्चा होगा? कैसे आप लोग चुनाव में इसके जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी इसलिए उभर के आई है क्योंकि हम समझते हैं कि जो बैंगलोर में गवर्नेंस है उसमें बहुत कमियां हैं और उन कमियों को पूरी करने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविज्म करना चाहते हैं. और हम समझते हैं कि जब तक हम लोग नागरिक गण को पॉलिटिक्स में या राजनीति में साथ लेकर नहीं चलेंगे या उनको उसमें एक भागीदार नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल नहीं मान सकते. और जब तक हम लोग आगे आकर उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो एजेंडा है और जो हम लोग समझते हैं कि बैंगलोर की गवर्नेंस की एजेंडा होनी चाहिए, जब तक यहाँ इन दोनों में कोई मेल जब हम देखते हैं तो हम उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की बात करते हैं. और आप लोगों ने क्या कोई ऐसे कैंडिडेट्स को चूज किया है जिसको कि आप लोग सपोर्ट करेंगे? सवाल ये है कि अगर आप राजनीति में अपनी भागीदारी चाहते ही हैं तो राजनीति में पूरी तरह से उतरिए, अपने कैंडिडेट्स खड़े करिए, चुनाव लड़ाइए, उसके लिए बाहर से कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें. और मान लीजिए वो कैंडिडेट आगे चल के खराब हो गया या किसी तरह के करप्शन में फंस गया, फिर? नहीं, एक्चुअली हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते. हाँ. हम पॉलिटिक्स के लिए पीछे से काम करना चाहते हैं ताकि हम इम्प्रूव करें. जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी हम खबर लें, उनको ऑडिट करें और लोगों के सामने ऐसे कैंडिडेट्स पेश करें जो उनकी मतलब मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं. तो हम एक नॉन पार्टिजन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहती हूँ कि द बैंगलोर पॉलिटिकल एक्शन कमेटी इज अ नॉन पार्टिजन ऑर्गेनाइजेशन. आवर एंटायर एजेंडा इज टू लुक एट द कैंडिडेट्स हु आर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, whether it's municipal elections or MLA elections or MP elections, and to look at their track records to bring forward in front of the people who are members of BPAC what they have done, what they have promised to do, and hold them accountable to that. अनवर साहब, ये जो सुजाता कह रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीति में जमे हुए लोग हैं, उनसे मध्य वर्ग की उदासीनता बढ़ती जा रही है और उन्हें लग रहा है कि उनकी इच्छाएं या उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जितनी उनको अपेक्षाएं हैं सरकार से वो पूरा नहीं कर पा रही. क्या आप इसे राजनीति की नाकामी मानते हैं? नहीं, राजनीति का नाकामी नहीं है. जो इरादा और जो इंटेंशन वो ये लोग ये शुरू किया है बहुत अच्छी चीज है. क्योंकि लिए जैसे आपने कहा था ये मिडिल क्लास लोगों में जरा उदासी आ चुका है. क्योंकि लिए बहुत सारे लोग जो इधर अब बेंगलुरु में आके फैले हुआ है वो बहुत IT इंडस्ट्री से इसके और बहुत यंगस्टर्स जो आए हैं वो जो लोग चाहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी इन एवरी वर्क यू डू और बहुत सारे ठीक ठाक चलना चाहिए और हर जगह में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट चलना चाहिए, डेवलपमेंट मंत्र रहना चाहिए. इसके वजह से ये जो पुराना तरीका का जो आदमी लोग इधर काम करते आ रहे हैं उसके पास पसंद नहीं है. इसलिए
ये लोग उसको वैक्यूम फिल करने चाहते हैं। इसलिए अच्छा। आप अच्छी ये बात कह रहे हैं कि राजनीति में पुराने तरीके से काम हो रहा है और नए लोग अपने मुताबिक सरकार को चलाना चाहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले 2-3 दशक से ये मध्य वर्ग जो है, एजुकेटेड लोग जो है, अर्बन लोग जो है, वो वोट नहीं करते, राजनीति में नहीं भाग लेते। तो ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। कोई डेमोक्रेसी के लिए सब वर्ग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और सो अभी बेंगलोर में ये सिविल सोसाइटी में शामिल है। ये मध्य वर्ग, एजुकेटेड क्लास, एलिट सब सिविल सोसाइटी में शामिल है, पर राजनीति से दूर रहते थे। अब ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि वो राजनीति के साथ नेताओं के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। अभी तक वो सिर्फ एडवाइस देना चाहते थे, पॉलिसीज लिखना चाहते थे, पर ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे दूर रहते थे। लेकिन आप लोग को ये डर नहीं लग रहा है कि कहीं वो नेताओं को रिप्लेस ना कर जाए? एक्चुअली अगर वो होता है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अच्छा ही होगा। इसमें एक अच्छा डेवलपमेंट है। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं ना, ओके। हर शहर में, हर जगह में गुड गवर्नेंस के लिए वोट बैंक भी होता है। अगर वो वोट बैंक पोलिंग बूथ को नहीं आते हैं तो कैंडिडेट्स जो पार्टी चुनते हैं वो करप्ट लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, ऐसा होता है। अगर ये गुड गवर्नेंस, हमको सिर्फ गुड गवर्नेंस चाहिए, इसके लिए हम वोट देंगे, ऐसा एक वोट बैंक सृष्टि होते तो पार्टीज भी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सरिता, ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं बीपैक के लोग या नागरिक समाज के लोग, क्या आप इससे सहमत है कि अवेयरनेस इससे बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि अभी जो, अगर इस शहर की बात करें तो तकरीबन 25 to 30% यूथ है, उसमें से 5% लोग भी वोट डालने नहीं जाते हैं? आपको लगता है इससे वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ेगी? Look, Bangalore is one of India's youngest cities. Yeah. This city has much more of a young, educated, urban, professional population than any other Indian city in comparison. I would say that to appeal to the voter class in this city, you need a certain kind of political class. And I would think that organizations like BPAC are coming up with alternatives to the traditional political system. And I, as an individual, I would see that people are much more enthused about participating in the political system when there are alternatives that are like this. What happens in a city like Bangalore is that people are used to a global workplace, people are used to a global culture in their work, in the way they do things. But yet when it comes to politics, they have to revert back to the old system, which is, corruption, nepotism, a lack of meritocracy, a lack of transparency. So I see something like this coming up and actually changing the way people look at politics. शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत पुराने ढर्रे पर चल रही है और नए जमाने के हिसाब से उसे ढलने के लिए कुछ नई चीजें और नए मुद्दों के साथ आगे आने की जरूरत है, और जो बीपैक अपनी तरफ से पहल कर रहा है उससे कुछ जनतंत्र या डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए, अभी कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं 224 लगभग सीट्स हैं, उसमें हम देखें तो चाहे ये वाली संस्था हो या कोई दूसरी भी संस्था हो, असली जो असर है वो राजनीतिक दलों का ही रहेगा। अभी जो आने वाले चुनाव है, दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो राजनीतिक दल हैं और जो आपका सवाल था कि वो कहाँ तक पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी समझदार हैं। अभी जैसे कुछ लोग SMS कैंपेन भी कर रहे हैं, फ़ोन पे भी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मैंने देखा सब ट्विटर, फेसबुक, हर जगह जब मौजूद हैं, राजनीति में लोग हर एक माध्यम को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे आप ये सोच रहे हैं कि वो पुरातनपंथी हैं, वो रूढ़िवादी हैं? नहीं, यहाँ पे जो मौजूद तमाम लोग, देखिए, एक बात क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि पैसा है बहुत, तो पैसे के बल पे क्या कर रहे हैं। अब मेरे भी कुछ मित्र हैं, वो राजनीतिक दलों के लिए कंसल्टेंट, मीडिया, PR, फलाना ढिमकाना, और वो लोग उनके लिए करते रहते हैं।
क्योंकि उनको पैसा देते हैं वो लोग, ये सब जो कैंपेन है वो थोड़ा काफी हद तक मैनेज कर लेते हैं IT बेस्ड। मगर एक बार आप चुनाव जीतेंगे, आप सत्ता में आएंगे, उसके बाद आप किस प्रकार का आप गवर्नेंस देंगे उसके बारे में सोच जो है अभी वो पूरी आई नहीं है राजनीतिक दलों में। एक जमाने में होती थी शायद, अभी शायद उनको फिर से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सत्ता, संसद और विधानसभाओं के जरिए जो आम लोगों को उनके हकों और उनकी जरूरतों की आवाज मिलनी थी वो दरअसल पूरी नहीं हो पा रही, और शायद यही वजह है कि आज मध्य वर्ग और तमाम लोग जो इस बेंगलुरु शहर में या दूर दराज के इलाकों में भी हैं वो अपने अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने हक की मांग, अपनी लड़ाई खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। ये चर्चा जारी रहेगी और बातचीत भी जारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। Hello and welcome to State of the Economy. The financial equilibrium of the power project has been disturbed. Southern region will be connected to the national grid. We still have an energy shortage of 7%. Watch State of the Economy with CERC Chairman Pramod Dev only on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या राजनीति में नागरिक समाज की भागीदारी जरूरी है, और आज जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान तो हैं। बीपैक की मेंबर भी हमारे साथ हैं जो बड़े पैमाने पर अपनी तरफ से पहल कर रही है नागरिक समाज को जागरूक करने के लिए। एक सर्वे कहता है, जो दक्ष नाम की एक संस्था है जो 2009 में जिसने सर्वे किया, और उसके मुताबिक अगर केवल कर्नाटका की बात करें तो तकरीबन 59% जो पॉलिटिशियंस हैं वो परफॉर्म कर पा रहे हैं लोगों की उम्मीदों के मुताबिक। और अगर हम असेंबलीज में उनके सवाल पूछने और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसका भी लेवल बहुत खराब है। 40% ऐसे एमएलए हैं जो एक भी सवाल 2004 से 2009 के 8 के बीच में नहीं पूछे। और ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल सिस्टम पर लोग भरोसा करें तो कैसे करें, क्योंकि उनको तो लगता है कि वो उन्होंने एक नेता को जिताया जो संसद में जाकर, जो विधानसभाओं में जाकर उनकी बात रखेगा, लेकिन वो तो सवाल तक नहीं पूछता, फिर उसके मुद्दे सुलझेंगे कैसे? आप इसका जवाब दे तो बेहतर होगा। इसलिए मैं जो अब पहले बोला था, जो ये बीपैक ने जो शुरू किया बहुत अच्छी काम है वो। There are many people who don't even speak a word for the entire term of their term. That's the reason the lot of people are upset also. The reason they don't speak the entire term is because they come from a class where they have not even read a newspaper. वो अखबार भी नहीं पढ़ते रहते हैं और कुछ समझ भी नहीं पाते। वो लोकल पॉलिटिक्स में जो ऊपर आके ये इधर मेंबर हो चुके रहते हैं। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, चाहे वो अखबार ना पढ़ते हों लेकिन वो अपने लोगों के मुद्दे से जरूर अवेयर होंगे। हाँ, बिना लोगों के मुद्दे जाने और बिना लोगों की सेवा किए वो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, या अगर वो पहुँचे हैं तो फिर वो पूरे हमारे सिस्टम पर सवाल है कि अगर वो बिना लोगों के मुद्दे जाने हुए यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, वो कैसे होता है? जो आदमी लोग जो पक्ष में रहता है वो आज उसका लीडर को जो खुश करता है, खुश करके बिना पता चले वो जीत जाते हैं, उसको टिकट मिलता है। इसलिए वो चाह रहे जो पॉलिटिकल जो पार्टी है इसमें जो टिकट देना चाहिए इस आदमी को जिसने जो अवेयरनेस उसको है और वो जानकारी रहने वाले को। आपके दल के बारे में सवाल पूछने, वो तो जो चाहते हैं वो खुद बोल लेंगे। मैं तो आपके दल पे सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस से भी ये सवाल है मेरा। इसलिए वही मुद्दे से। राजीव, शासक को बहुत काम है। लेजिस्लेचर में सवाल पूछना एक काम है, पर फिर भी ये लोगों के समस्याओं को सुधार करने के लिए वो बहुत काम करते हैं। सो दे सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स, दे विल इम्प्लीमेंट वेरियस प्रोजेक्ट्स। सो असेंबली में जो होता है सब लोगों को चांस भी नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछने के लिए चांस जरूर है, पर दूसरे काम करते हैं। पर इसमें लोगों का, आम आदमी का प्रॉब्लम भी एक है
सब लोग आजकल लेजिस्लेटर से पर्सनल फेवर्स पूछते हैं, पब्लिक गुड्स नहीं चाहते हैं, हमारा रास्ता सुधार करे, ये ऐसे कीजिए, सिर्फ हमको ट्रांसफर में मदद दीजिए, एडमिशन पोस्टिंग वैसा। तो इसमें ही शासक का काम दिन पूरा हो जाता है। तो अच्छा डेवलपमेंट नहीं है ये, जो लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, पर दूसरा काम भी कर सकता होगा। बीपैक का एक ठोस मकसद ही ये है कि लोगों के सामने रखें कि हर जो राजनीति में उतरे हुए हैं, जो कैंडिडेट जीत चुके हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखता है, उन्होंने कितने सवाल किए, कितने पब्लिक गुड किए, यही तो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि जब एक मिडिल क्लास वोटर अपना वोट डालने जाए तो वो इन्फॉर्म तरीके से वो वोट डाले कि किसके लिए मैं वोट कर रहा हूँ और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ इस कैंडिडेट से। यही तो हमारा एक मकसद है। तो इसीलिए तो हम